हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। एक अच्छी न्यूज़ आ गई है सीएसआई नेट एस्पिरेंट्स के लिए। आपके एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। जो कल नोटिफिकेशन आया है एनटीए के थ्रू, जहां पर आपने देखा भी होगा कि आपके जो एग्ज़ाम की डेट है वो 25 टू 27 जुलाई रखी गई है। अगर मैं सीएसआई नेट एग्जामिनेशन की बात करूं, यूजीसी नेट का पेपर थोड़ा डिले है, 21 अगस्त से 4 सितंबर की डेट है। बट सीएसआईआर की एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी 25 से 27 जुलाई की रखी गई है। आज के जो वीडियो का टारगेट है वो ये है कि जो 25 दिन अभी आपको दिख रहे हैं, जो 25 जुलाई को आपका 25, 26, 27 जब भी आपका पेपर हो, अप्रॉक्स 25 डेज आपके पास में है। तो एग्जैक्टली ये 25 दिन है आपके पास में या इससे कम है, और इन 25 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे कि फाइनली आप अपने जेआरएफ वाले टारगेट तक पहुंच सकें। क्योंकि देखिए 25 जून वाले एग्जाम में तो आप बहुत ढंग से लगे थे, है ना, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी आपकी हो रही थी। बट एग्जाम जो कि पोस्टपोन हुआ, कैंसिल हुआ, है ना। नीट वाला एग्जाम पहले कैंसिल हुआ, उससे बहुत बच्चे परेशान थे। फिर यूजीसी नेट का पेपर 18 जून को हुआ, होने के बाद कैंसिल हो गया, बच्चों में फिर समस्या बढ़ गई। उसके थोड़े दिन बाद नीट पीजी का पेपर जिस दिन होना था उसके एक रात पहले ठीक नोटिफिकेशन आया कि कल नीट पीजी का पेपर नहीं होगा। बच्चे अपने अपने सेंटर से पहुंच गए थे। थोड़े दिन पहले बाद पता चला कि भाई सीएसआई नेट का भी पेपर कैंसिल कर दिया गया, होना ही नहीं है। ठीक है, तो बड़े सारे अभी तक मतलब परेशानियां चल रही थी। बट अब एक अच्छी न्यूज़ फाइनली आ गई है कि अब आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 25 से 27 जुलाई के बीच में। अब अगर किसी के मन में अभी भी 0.001% भी डाउट है कि एग्जाम फिर से तो नहीं पोस्टपोन होगा, दिसंबर के साथ मर्ज तो नहीं हो जाएगा, है ना, वगैरह वगैरह, तो उसको सप्रेस कर दीजिए। जैसे हमारी बॉडी में टीएसजी काम करता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करता है। तो वैसे अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई आइडियाज आते हैं जो आपकी पढ़ाई को सप्रेस करें, तो आप क्या करेंगे, उन आइडियाज को रोक देंगे, है ना। क्योंकि देखिए अब काफ़ी कुछ क्लियर है, इतनी ज़्यादा स्कैम्स एंड सारी चीज़ें रही तो गवर्नमेंट पे भी कुछ प्रेशर है ना। तो अब चांसेस कम है कि ये पेपर आपका पोस्टपोन हो। दूसरा, जो मैं हमेशा अपने हर मैसेज में एक चीज़ जो मैंने हमेशा अपने लाइफ का भी फंडा मान के रखा है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनके बारे में आप सोचिए, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो उनके बारे में प्लीज़ मत सोचिए। तो एज ऑफ नाउ आपको एग्जाम की डेट दिख रही है कौन सी, 25 से 27 जुलाई की, जो एनटीए ने ही रिलीज़ किया है। तो बेहतर है आप इसको टारगेट करें, बजाय ये सोचने की कि फिर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फिर वैसा तो नहीं होगा, पेपर टफ तो नहीं बना देंगे, वगैरह वगैरह, बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, एक महीने बाद कुछ और बच्चे और अच्छे से तैयार हो जाएंगे, आपको अपनी एक सीट चाहिए। तो आप उसके बारे में सोचिए, है ना। जो मैंने बोला कि जो कंट्रोल में है उसके बारे में सोचिए। एग्जाम 25 को है, उसकी तैयारी करिए। जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचिए। अभी देख रहे होंगे आप, इतनी सारी न्यूज़ आ रही है, दिल्ली में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, एयरपोर्ट पे इस तरीके की का इंसिडेंस हुआ, है ना, रूफ जो कोलैप्स हुआ, देखा होगा आपने। अभी थोड़ी देर पहले एक राजकोट में भी ऐसा इंसिडेंस हुआ, है ना। तो कहने का मतलब ये बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। न्यूज़ हम लोग भी देखते हैं, परेशान होते हैं, है ना, लगता है बुरा, सब चीज़ें हैं, बट हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट करेगी, उसका काम है, राइट। तो वैसे ही जो नेट का पेपर है उसमें आपका काम क्या है, पढ़ाई करो, जो टारगेट डेट आपको दी गई है उसको फोकस करके पढ़ाई करो, कुछ सोचो मत, अभी 1% ही मत सोचो, है ना। क्योंकि अब बहुत कम चांस है कि आपका पेपर जो है पोस्टपोन हो। बहुत प्रेशर बनाया गया है, मतलब गवर्नमेंट पे भी। अभी अपोजिशन वाले लीडर्स ने भी बहुत सारा नीट स्कैम पे, बड़े सारे पार्लियामेंट में भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किए हैं। तो अभी सब लोग थोड़ा सा अटेंटिव हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि आपका पेपर पोस्टपोन हो, है ना। कुछ बच्चे अभी मेरे को मैसेज कर रहे थे कि मैम ऐसा तो नहीं होगा कि दिसंबर के साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा, है ना। तो वो दिमाग से सारी जो दिमाग में आपके चीज़ें आ रही हैं उनको साइड में कर दीजिए। अभी फोकस करिए 25 जुलाई पे। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कुछ बच्चों की ये भी शिकायत थी कि मैम पेपर की डेट तो आई नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रही है। तो अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है आपकी। अब 25 जुलाई का डेट आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है भाई किस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, कितने दिन बचे हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फिर से प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ खास जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो 25 डेज आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये 25 डेज आप कैसे यूज़ करोगे। जैसे आज है 29 जून, आज 29 जून है, और आज के बाद से अगर हम मान के चलें कि 25 जुलाई को हमारा पेपर होगा, फॉर एग्जांपल 25, 26, 27 3 डेट दी गई है। अगर हम 25 जुलाई का एग्ज़ाम मान के चलें तो हमारे पास एग्जैक्टली 25 दिन बचे हैं, है ना। अब इन 25 दिनों में हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन मेरे साथ में करिएगा कि जो हमें ये 25 डेज की काउंटिंग दिख रही है, इसमें क्या एग्जैक्टली हमारे पास 25 दिन ऐसे हैं जब हम अपनी बुक के साथ में
है ना, अपनी बुक के साथ में थ्योरी पढ़ रहे होंगे या फिर हम PYQ सॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ रहे हैं कि कितना ये 25 दिन में आप इन्हीं किताबों के साथ बैठे होंगे या कुछ और भी आप कर रहे होंगे। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि 25 दिन बचे हैं, उसकी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो 25 दिनों में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मान के चलूँ कि आप पर डे अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं, मिनिमम 5 से 6 घंटे की नींद हर कोई लेता है, ठीक है। तो अगर आप इस कैलकुलेशन को देख लीजिए तो ये 150 आवर्स आपके निकल गए किसमें, सोने में। 150 आवर्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने दिन हो गए, 6 दिन आपके हो गए। 24 घंटे का एक दिन आपका होता है और ऑन एवरेज कितने दिन हो गए, तो 25 माइनस कर दिया कितना, 6 कर दिया 25 डेज माइनस 6 डेज कर दिए, कितने बचे, 19 दिन बचे। आपको रियलिटी बताना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है ना 25 दिन है, ये भी पढ़ लिया, ये भी याद है, वो भी पढ़ लिया, वो भी याद है, और उनको फिर से रिवाइज करने में मन नहीं लग रहा है। तो ये जो मार्किंग, जो मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखा रही हूँ ना, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि कितना है रियल में और कितना दिख रहा है आपको, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, अब देखो ये तो हो गए सोने वाले घंटे, पूरे 6 घंटे पर डे, ठीक है, इतना सोते हैं, दिन रात मिलाकर इतना सोइए भी भाई, वरना हेल्थ आपकी खराब होगी, दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर मैं दिन के डेली रूटीन की बात करूं तो अराउंड 4 से 5 घंटे तो आप लेते ही हैं, नहाने धोने, खाने पीने, जो आपका डेली रूटीन काम है। तो अगर मैं केवल 4 घंटे ले लूं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास अभी कितने बचे थे, 19 दिन बचे थे। 19 दिन में अगर 4 घंटे आप इन सारी चीजों में लगा रहे हैं तो कितने हो गए, 76 आवर्स हो गए। 76 आवर्स हो गए, मतलब 3 डेज आप इधर से और माइनस कर दीजिए। 3 डेज माइनस कर दिया हमने तो 19 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 16 दिन बचे, 16 डेज हमारे पास बचे, ठीक है, 16 डेज हमारे पास बचे। और इन 16 दिनों में अब आप जरा सोचिएगा क्या कुछ आपको रिवाइज करना है, कैसे करना है। अब उसमें अलग अलग बच्चे के लिए जो स्ट्रैटेजी होगी वो अलग होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे आपको लगा था 25 दिन है, बट रियलिटी में आपको अपने किताबों के साथ कितना समय मिलेगा, 16 या 15 दिन का समय, क्योंकि 25 को तो आपका पेपर ही होने वाला है ना। तो 15-16 दिन में अब आपको फिर से अपनी पूरी यूनिट को रिवाइज करना है। अब समझ में आए रियलिटी क्या है। अब लग रहा है ना कि 24 घंटे किताबों के इर्द गिर्द आपको घूमना है, तब ये 15, क्योंकि आप सोचिए ब्रेक हुआ है थोड़ा सा, आप पढ़ जरूर रहे थे 25 जून के पेपर शिफ्ट होने के बाद, लेकिन हर बच्चे की, आप ईमानदारी से बताइएगा, हर बच्चे की इंटेंसिटी कम हुई है। जो 10 घंटे पढ़ रहा था वो 7 पे आया होगा, जो 7 घंटे पढ़ रहा था वो 4 पे आया होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई का ड्यूरेशन था वो कम हुआ था, उसको आपको फिर से मेकअप करना पड़ेगा। तो उस मेकअप करने की प्रोसेस में आपको अपने टाइम आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो रियलिटी ये है कि दिखने में 25 दिन है, बट इतने ज़्यादा दिन है नहीं आपके पास में, बहुत कुछ आपको रिवाइज करना है। कुछ 2-4 टिप्स और आपको देते हैं, जैसे जिनको लग रहा है कि सब कुछ तैयार है, जब किताब उठाते हैं लगता है ये भी तैयार है वो भी तैयार है, तो एक काम करिएगा, एक रफ कॉपी होती है आपके पास प्रैक्टिस के लिए। कैटलिस्ट में बच्चों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिकॉलिंग करो, है ना, रफ कॉपी रखो, फ्लो चार्ट है, टेबल है, डायग्राम है, बना के कोशिश करो रिकॉल करने की, जो पढ़ा है वो याद आ रहा है कि नहीं। तो इस टाइम भी आप ये कर सकते हैं। जैसे किसी को लगा कि इकोलॉजी बिल्कुल तैयार, इवोल्यूशन बिल्कुल तैयार, उठा लीजिए लोटका वोल्टेरा का ग्राफ, बनाना शुरू कर दीजिए, देखिए कितने ग्राफ बन रहे हैं। स्पीसीज 1 2 दोनों एलिमिनेट हो रही है, दोनों को एग्जिस्ट करके कितना बन रहा है। जूलॉजिकल टाइम स्केल बना के देख लीजिए बन रही कि नहीं बन रही है। प्रोटीएज की टेबल बायोकेमिस्ट्री बना लीजिए, देखिए बन रही कि नहीं बन रही है। सेलेक्टिन कैटरिन का होमोफिलिक हेट्रोफिलिक इंटरैक्शन रिकॉल कर लीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल ओवरवेल्म हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ आपको याद आ रहा है, कोई 4-5 टेबल उठा के रफ कॉपी में एक बार रिकॉल करके लिखने की कोशिश करिए। तुरंत आपको लगेगा कि भाई अभी फिर से एक बार इन चीज़ों को देखना है मेरे को, तो प्रेशर डेवलप होगा और आप फिर से उसी स्पीड से दौड़ना शुरू कर दोगे। बच्चों समझिए, ये समय आपका ना बहुत क्रूशल है। जो आपने पिछले साल भर में 6 महीने में तैयारी करी है, इस 1 महीने को अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, ट्रस्ट में बहुत पछताएंगे आप, क्योंकि जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हैं, उससे आप रह जाएंगे, है ना। मैं क्लास में बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि उस 10 घंटे में कितने बच्चे बहुत तेजी से दौड़ के आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इस टाइम आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी थी उनको 1 महीना और मिल गया, उनकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी, तो आपको कंपटीशन मिलेगा। उस कंपटीशन में अगर आपको फाइट करना है तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अगर आप खुद को उस तरीके से काबिल नहीं बनाएंगे, उतनी मेहनत अगर आप नहीं करेंगे, तो सीट्स उतनी है, वो बच्चा ऑक्युपाई कर लेगा, आप पीछे रह जाएंगे, है ना। तो एग्जामिनेशन की डेप्थ को समझिए,
सिचुएशन को समझिए, जो रिक्वायरमेंट है उसको समझिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। ठीक है, यही आपके लिए एक मैसेज था कि इस 25 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिए। और आपको थोड़ा इंगेज करने के लिए, आपके जो मोनोटोनी है उसको ब्रेक करने के लिए मैंने अभी एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट करी है नए क्वेश्चंस की। आप उस सीरीज़ में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कई नए क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट किया है, सो दैट आप जो पढ़ रहे हैं उससे आप नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करिए, है ना। समय जो मिला है उसको एज ए मतलब एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए कि चलो इतना समय मिल गया तो जो यूनिट नहीं पढ़ी थी थोड़ी सी वो भी पढ़ लेंगे, जो चीज़ें कम रिवाइज हुई थी थोड़ा सा उनको भी रिवाइज करेंगे, जो न्यूमेरिकल छूट गया था उनको भी प्रैक्टिस कर लेंगे, या कोई टॉपिकल टेस्ट नहीं दिया था तो वो भी दे लेते हैं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। जब कोई सिचुएशन हो ना जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो तो हमेशा पॉजिटिव वाले देखने की कोशिश करो। सिचुएशन क्या थी, एग्जाम पोस्टपोन हुआ, ऑप्शन क्या था, या तो बैठ के रोएं या तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। तो अभी भी आपके पास वही चीज़ें हैं। अब आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, या तो आप स्लो जैसे आ रहे थे वैसे करो, या तो आप फिर से दौड़ लगाना शुरू कर दो प्लानिंग वे में। ठीक है, तो इसी मैसेज के साथ रोकते हैं वीडियो को, और कुछ मन में आपके डाउट हो तो कमेंट से बताइएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगी। ऑल द बेस्ट।